काम कर ही रहा है। तो इन सब बातें स्थूल रूप में अब आप हमको समझ में आता है। इसके बाद हम चाहते हैं वो दृष्टा वर्तमान वर्तमान को समझने के बारे में मनुष्य के संदर्भ में बात करने की शुरू होती है। मनुष्य ही अभी जो बताया 4-5 बार उसको सभी समझते। अब उसके बाद कुछ और समझना शेष। इतने में हम जी के भी देखते हैं, इसमें दो राय नहीं। किंतु और जो समझने की बात, जीने की बात शेष है, वो है नियम। नियम कैसे वर्तमान है, नियंत्रण किससे कैसे वर्तमान है, और संतुलन किसमें किस प्रकार से वर्तमान है, इसको अपन समझ सकते हैं। उसके बाद से गहन रूप में तीसरे स्थिति में माने स्थूल रूप में ये हो गया, वैचारिक रूप में ये हो जा सकती है, और उससे भी गहन रूप में ये बात को पहचान सकते हैं, वर्तमान व अस्तित्व, होना रहना। इस बात पर वर्तमान को पहचान सकते, होने रहने के रूप में वर्तमान को पहचान सकते हैं। इसमें पहचानने का मतलब है ज्ञान। हम जो कुछ भी पहचानते हैं, अभी जो बात कहा स्थूल रूप में, धरती निरंतर वर्तमान है, इसकी एक ज्ञान है, स्थूल ज्ञान। हवा निरंतर वर्तमान है, एक स्थूल ज्ञान। और उछला जितना निरंतर वर्तमान है, एक स्थूल ज्ञान। इन ज्ञान के साथ हम तर्कसंगत वैचारिक रूप में कुछ वर्तमान को समझते हैं, वो है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। ये वैचारिक रूप में समझते हैं। और उसके जो ज्ञान रूप में समझते हैं वर्तमान, माने जो सहअस्तित्व के रूप में हम वर्तमान को पहचान। ये अनुभव मूलक विधि से है। यही मुख्य बात। मनुष्य वैचारिक रूप में खूब सोचा है और व्यवहार रूप में कुछ किया भी है, कुछ करना शेष भी है, किंतु ज्ञान रूप में हम पहचाना है, जिया है, समझा है। इसको इसकी सत्यापन के साथ जिया हुआ व्यक्ति धरती पर बिरले होंगे। ऐसा सत्यापित कर किया हुआ व्यक्ति को हम पहचाना नहीं हो अभी तक। मैं अभी आपको सत्यापित करके बता रहा हूं, मैं इन मुद्दे को समझा हूं, जिया। पहले बात तो ये, यदि इस पर अपन यकीन कर सकते हैं, इस सत्यापन पर, तब आप सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व को समझ सकते हैं। यदि अपन यकीन नहीं कर सकते हैं तो समझने की रास्ता बंद कर दो। ये तो ये पर एक स्थूल रूप में आज के स्थिति में भी कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वो अपने अध्यापकों को सही मान के कर, गलत मान के कोई विद्यार्थी नहीं जाता। जिस दिन गलत मान लिया, उसके बाद उनके साथ सीनाजोरी शुरू हो जाती। अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों का सीनाजोरी उसी तिथि से शुरू होता है जिस तिथि में अध्यापक ठीक नहीं समझ में आ गया। कि आप हर जगह में इसको आजमा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसी प्रकार से आप हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ धर्म संकट है, कुछ बात पर हम मान करके चलते हैं, ये ठीक है, उसको परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद सही उतरता है तो सम्मान बचता है। ठीक है। तो यदि जांचने के बाद यदि सही उतरता नहीं है, सम्मान बचता नहीं। ये नहीं बात। यदि इस बात को अपन स्वीकारते हैं, उसी विधि से आप हम सब जितने भी जिज्ञासु, ज्ञानी, विवेकी, विज्ञानी जितने भी बैठे हैं, उसके साथ अज्ञानी भी बैठे होंगे। इन सभी के साथ हमारा विनय पत्र यही है कि यदि अपन ठीक से ये समझना चाहते हैं, हमारे पास सबके पास ये मादा, क्या मादा? वर्तमान को समझ सकते। वर्तमान क्या चीज है पूछा? सहअस्तित्व वर्तमान है, नित्य वर्तमान। पहला बात है। इसका जो समझने वाला कौन है? मानव ही है, दूसरा कोई नहीं। सहअस्तित्व कैसा है, इसके बारे में आपसे अनुनय में नहीं करना चाह रहे हैं, उसके लिए अनुमति होना चाहिए। तो सहअस्तित्व इस प्रकार से स्थिति में है, ये एक व्यापक वस्तु अस्तित्व है, जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, ज्ञान, ये सब नाम दे सकते।
इसको हमने और कुछ नाम दिया है सामयिक ऊर्जा। ये बात आपको पहला बार नाम के रूप में बताया। वस्तु के रूप में क्या है? सब जगह में व्यापक वस्तु। उसको कैसा पहचाना जाता है? आप हमारे बीच की दूरी के एक पर हर वस्तु के परस्परता के रूप में जो दूरी के रूप में पहचान में आता है पहले, उसके बाद जो है ना इसी में हम डूबे हैं ये भी समझ में आता है, खिरे हुए हैं ये भी समझ में आता है, उसके बाद भीगे हुए हैं ये समझ में आना मुख्य मुद्दा। इस व्यापक वस्तु में हम सब ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी जो कहलाते हैं वो सभी भीगे हैं, ये बात समझ में आना मुख्य मुद्दा। इसको कैसा पहचाना जाए तो उसके लिए हम देखा है, समझा है, वो व्यापक वस्तु आर पार रहता। ये ठोस वस्तु में भी, पत्थर में भी, शिला में भी, धातु में भी, मनुष्य में भी, जीवों में भी, वनस्पतियों में भी, हर अणु में भी, हर परमाणु में भी, हर रचना में भी आर पार रहता। ये इसी के आधार पर हर वस्तु जो इस पे ताकतवर रहता है, इसको ऊर्जा संपन्नता नाम दिया है। ताकतवर होने का आधार पर हम उसको ऊर्जा संपन्नता नाम दिया। ऊर्जा संपन्नता हर वस्तु में, इसमें जड़ वस्तु में कैसे है? चुंबकीय बल रूप में है। हर जड़ वस्तु माने रासायनिक भौतिक वस्तु में जितने भी वस्तुएं अस्तित्व में हैं उन सब में चुंबकीय बल के रूप में विद्यमान। और चैतन्य वस्तु में आशा के रूप में शुरू होता है, विचार के रूप में होता है, इच्छा के रूप में होता है, और बोध के रूप में होता है, और अनुभव के रूप में होता है, प्रमाण के रूप में। इतने स्वरूप में ये बुद्धि प्रकट होता है। क्या चीज? वर्तमान होने का नाम है वर्तमान, रहने का नाम है निरंतरता। होना रहना आप हमको बोध होता है, हम सब हैं इसका स्वीकृति होना। हम कैसे हैं वो रहना। हम कैसे हैं के बारे में पूरा अस्तित्व का 4 भाग में हम देखा है। वो मनुष्य ज्ञानावस्था में है, समझदारी के साथ रहता है। समझदारी यदि नहीं है, भ्रम पूर्वक रहता। भ्रम से भ्रम पूर्वक रहना क्या, नहीं तो ज्ञान जागृत पूर्वक रहना। 2 ही स्थितियां, इसमें तीसरा कोई स्थिति नहीं। इन जागृति पूर्वक समझदारी पूर्वक जी पाता है उसका नाम है जागृत, और समझदारी को यदि कहीं ना कहीं टूटती है उसका नाम है भ्रम। तो समझदारी और भ्रम के बीच में कोई दूरी नहीं है, वो होगा ऐसा ही जैसा हमारा हाथ है, ये भाग ये अब विभाजित नहीं होता। विभाजित हमारा हाथ रहा वो नहीं करेगा। इस प्रकार से मनुष्य के सामने वर्तमान निरंतर होने रहने के रूप में है। होने के रूप में जो मनुष्य है ना ज्ञानावस्था में है, संपूर्ण जीवावस्था में है, संपूर्ण वनस्पति संसार प्राणावस्था में है, और संपूर्ण भौतिक वस्तु पदार्थावस्था में करता है। पदार्थावस्था और प्राणावस्था के वस्तु में चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर काम करते हैं। तो जहां तक की जीवावस्था आती है उसमें जो है ना विचार प्रवृत्ति बनी शरीर के अनुसार, शरीर वंश के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति में जो गाय होता है, अपने गाय के बच्चा वो अपने वंश के अनुसार कार्य करने को सीख करके ही प्रकट होता है, उससे संपन्न होकर के ही प्रकट होता है। बिच्छी का पच्छर बिच्छी के सदृश काम करने के लिए तैयार होकर के ही पैदा होता है। चींटी के अनुसार काम करने के योग्य होकर के ही प्रकट होता है। इस ढंग से हर जीव जाति की बात देखने को मिली। इसके बाद आता है मानव आता है समझदारी के आधार पर जीना चाहता है। पहले से उसका 2 भाग है। मानव जो है ना मनाकार को साकारने का एक प्रयत्न करता है, इसको भी ज्ञान माना गया है। और दूसरा मनस्वत्वता को प्रकट करना चाहता है, वो अभी तक हुआ नहीं। इतनी ही बात, छोटी सी बात में अपन खिसक पड़े हैं। क्या? एक ही ईटा किसका है?
वो दूसरा ईटा ठीक है, मजबूत है, माना जाए। तो जो मनाकार को साकार करने का जो भाग है, उसमें मानव अथक परिश्रम किया है। अभी तक आहार से शुरू किया, आहार से आवास में आया, आवास से अलंकार में आया, अलंकार से दूर श्रवण में आया, दूरगमन में आया, दूर दूर दर्शन तक पहुंचे। इसमें हम समर्थ हो गए, ये मजबूत हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। इससे ज्यादा जरूरत की मौजूद हमें तो होता नहीं, होता होगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये तो बात हुई, मनाकार को साकार करने में आदमी समर्थ हुआ है। और इसको ये पूरे के पूरे यांत्रिक विधि से ये घर बनाना है, ये यांत्रिक विधि। इसमें पूरा का पूरा वस्तुओं को इसी यंत्र के रूप में रचना देने की सामर्थ्य मनुष्य के पास आए। उसी प्रकार लोहे से कुछ यंत्र रचनाएं बनी, मिट्टी से कुछ रचनाएं बनी, और पत्थर से कुछ रचनाएं बनी। सब कुछ रचना के रूप में हम लिए, उसको यंत्र कहा सकता है। इस प्रकार से हम दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण की सारे इंतजाम कर लिए। तो आहार, आवास, अलंकार रूप में हम सब प्राप्त कर लिए। उसके बाद भी हम परेशान क्यों हैं, समस्या से घिरे क्यों हैं, किससे घिरे हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो मनुष्य के साथ ही सारा समस्या, ना पत्थर के साथ, ना जीवों के साथ, ना कि वनस्पतियों के साथ, सभी इन सब के साथ कोई हमारा समस्याएं नहीं। समस्या जो कुछ भी है मनुष्य के साथ। मनुष्य के साथ कैसे समस्या आ गई भाई, इतना अच्छा काम कर लिया ना, इसके बावजूद समस्या कैसे है। मनस्वस्थता का अभाव को हम पहचाना। मनस्वस्थता समाधान के रूप में आता है, प्रमाण के रूप में आता है, परंपरा के रूप में। मनस्वस्थता ही मानव परंपरा का आधार बनेगा। मनाकार को साकार करने मात्र से मानव परंपरा बनेगा। मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए समझदारी एकमात्र रास्ता, दूसरा कोई रास्ता। समझदारी को हम ज्ञान कहा है, पूर्वजों ने समझदारी को नाम कहा। ज्ञान, ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से योजना, योजना से कार्य, कार्य से फल परिणाम, पुनः ज्ञान के अनुरूप फल परिणाम होने पर हम सही समाधानित है, नहीं तो कोई समाधानित नहीं। समाधान का क्या कार्य रूप बताया? कार्य है समझदारी, समझदारी के अनुसार विवेक, विवेक के अनुसार विज्ञान, विज्ञान के अनुसार विचार, विचार, विचार के अनुसार योजना, योजना के अनुसार कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार के अनुसार फल परिणाम, फल परिणाम के अनुसार पुनः ज्ञान के अनुकूल होने पर हम समाधानित होते। मनुष्य का प्रदक्षिणा कितना है, कितना दूरी में है मनस्वता का प्रदक्षिणा। हम समझदार होना भी है, विवेकशील होना भी है, और विज्ञान सम्मत होना भी है। विचार, उसके विचार जाना, विवेक और विज्ञान सम्मत होना भी है। का योजनाएं विवेक विज्ञान सम्मत होना आवश्यक है। उसके बाद हम कार्य व्यवहार करते हैं, उसका फल परिणाम हर नार से यदि उसके ज्ञान के अनुरूप होता है, ज्ञान के अनुसार होता है, तब हम समाधान पर। इतनी ही बात है छोटी सी। इतने छोटी सी बात के लिए इतना दिन तक हम हजारों वर्षों से परिक्रमा करे जा रहे हैं, वो पाए नहीं है। हम कितने भाग्यवान हैं, अभागा है। आप ही सोच लीजिए। ये बात सोचा जा सकता है। उसके बाद आता है, अभी इसको सोचने के लिए हमारे में कैसा प्रवृत्ति है, उसको आप विनय करो तो यही बनता है। तो धरती बीमार होने से हमको इसको संसार के सम्मुख विनय करने की इच्छा, नहीं तो हम जिस तरीके से हम चले हैं, हम इससे इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम दूर भी रह सकते हैं। समाधि में किसी को समझाने की प्रवृत्ति मुक्त हो जाता, चुप हो जाता, इसको हमने देखा था। उसके बावजूद हमको ये समझाने की इच्छा कैसी पैदा हो गई? धरती बीमार होने के कारण से। बाकी कोई कारण हमारे ऊपर प्रभावित नहीं है। इस धरती पर जितने भी घटनाएं हुए हैं,
समुदाय समुदाय के साथ, व्यक्ति व्यक्ति के साथ, परिवार परिवार के साथ, पूरा मानव प्रकृति के साथ, मैंने वन के साथ, खनिज के साथ जो कुछ भी किया, उससे हम बहुत चिंतित नहीं। किंतु धरती बीमार होने से एक बार ऐसा हुआ, इसका यदि दवाई हो सकता है कि नहीं, उस वो सोचने पर पता चला कि मनस्वत्वता यदि मानव हासिल करता है, अपना पराया का दीवार खत्म होता, यदि मनस्वत्वता के अधिकार बनता है, अपना पराया का दीवार उसी वक्त खत्म, हवा हो जाता है, कहीं दिखता ही नहीं। मनस्वत्वता आना आवश्यक है। मनस्वत्वता कैसा आता है बताया, हम समझदारी को पाना है। क्या समझदारी? सहअस्तित्व में हम जी रहे हैं, ये समझदारी। सहअस्तित्व क्या है? व्यापक वस्तु में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकट, ये ज्ञान हर व्यक्ति को होना। ये ज्ञान यदि सुदृढ़ होता है, उसके आधार पर हम विवेक विज्ञान को पहचान। विवेक में क्या हो जाता है पूछे? विवेक में यही होता है जीवन का अमर, जीवन अमर है हमारा, ये पता लगता। अभी विगत से क्या छूटी थी? एक तो ज्ञान बताना छूटी थी, और ज्ञान के अनुसार विवेक में जो है ना, जीवन को समझाना नहीं बनता रहा, उसको वही पा गया। हम जीवन को समझाने में समर्थ हो, पारंगत हो, जीता हो, प्रमाणित हो, ये हम आपको सत्यापित करते हैं। इस आधार पर हम जब प्रस्तुत होते हैं, वो जीवन का अमरत्व हमको समझ में आता है। मरने कटने की जो भय है, वो अपने आप से हवा हो जाता, वो समाप्त हो जाता है। अपना पराया का दीवार खत्म, मरने कटने की भय से मुक्ति। मनुष्य के पास भय जो है ना, तीन ही प्रकार से आता है। मृत्यु भय, मान भय और पद भय। हम किस पद में रहते हैं, किस हैसियत से रहते हैं, वो कहीं छीना ना जाए, ये एक भय। प्राण भय, मर जाने का भय है ना। और धन भय, हमारा धन संपदा कहीं कोई चोर नहीं ले जाए, चौकारी नहीं ले जाए, और झूठ बोल ना ले जाए, ये भय हर व्यक्ति के साथ जुड़ा। ये तीन प्रकार के भय से विवेक विधि से मुक्ति पा जाए। ये तीनों प्रकार के मुक्ति पा जाते। पहले वाला क्या ज्ञान हुआ? अपना पराया का दीवार मुक्ति। विवेक आने से भय मुक्ति। ये दोनों बातें यदि गले से उतरता है, मानव परंपरा के लिए बहुत बड़ी भारी देर। यदि ये ग्रहण नहीं होता है, मानव परंपरा के लिए कोई देर नहीं। ग्रहण होता है कि नहीं होता है, इस बात को हम छोटे छोटे जगह में आजमाए हैं, काफी लोगों को ये स्वीकार करता है। उसी आधार पर ये सम्मेलन में ये बात कहने के लिए मुझको कहा, ये इतने बात को कह रहे हैं, ये स्वीकृति ही सार्थकता है। बोलना सार्थकता नहीं है। हमारा बोलने मात्र से सार्थक हो गए है, ऐसा नहीं। स्वीकृतियां होने से सार्थकता, ऐसा मेरा अर्थ होगा। ठीक है। उसके बाद ये विज्ञान आता है। क्या हुआ? ज्ञान से अपना पराया का दीवार मुक्ति, और विवेक आने से, विवेक सम्मत विधि से जीना आने से भय मुक्ति। तीनों प्रकार से भय मुक्ति। अपना पराये का दीवार मुक्ति हुआ। समुदाय समुदाय के बीच जो संघर्ष का जो झंझट है, समुदाय समुदाय के बीच में जो झंझट, संघर्ष, युद्ध का जो झंझट है, उससे मुक्ति पाना पड़ता है। उसकी मुक्ति पाने का विधि बन गई, उसके मुक्ति पाने की मानसिकता बन गई, उसके आधार पर प्रयत्न बन गया। और विवेक सम्मत होने से, ज्ञान के अनुसार विवेक सम्मत होने से भय। उसके बाद जो आता है विज्ञान। विज्ञान यदि सम्मत होते हैं हमारा सोच विचार, तो उस स्थिति में हम समाधान समझ पूर्वक जीने की अगरता, यदि विवेक के अनुसार विज्ञान संपन्न हो जाते हैं, हम उसको हम विचार इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं, योजना पूर्वक प्रयोग करते हैं, तब हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता बन जाती। ये समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और अपना पराया से मुक्त रहना और भय मुक्त रहना, इन तीनों चीज आने से उपकार करने की प्रवृत्ति है। ये क्या बोल रहा हूं? चौथा बात,
उपकार करने की प्रवृत्ति है। उपकार प्रवृत्ति में समाधान समझने की से कम होने से कोई उपकार नहीं करेगा, कोई भी धरती पर उपकार करो ही नहीं करेगा। और यदि अभी तक अपन उपकार को क्या समझा कि कपड़ा नहीं, कपड़ा देने से उपकार कर लिया, ऐसा मानते रहे हम। दर बेदर खाना, भूख लगा है, खाना देने से उपकार हो गया, ऐसा मानते रहे। ये गलत हो, ये उपकार नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में आता है। कर्तव्य में, उपकार में क्या होता है? उपकार में हमारे जैसा परिवर्तित होने की प्रक्रिया बनती है। कर्तव्य में क्या होता है? अभाव को ढकने की कार्यक्रम आता है। जैसा बच्चे को भूख हो गया, खाना खिलाना हमारा कर्तव्य, उसी प्रकार हमारा अड़ोस पड़ोस के साथ भी कर्तव्य बना रहता है। गांव धरती, देश धरती के साथ भी कर्तव्य बना रहता है। किंतु उपकार कब होता है? हम यदि समाधानित है, समृद्ध है, ऐसा योग्य बना देने से उपकार। उसके पहले कोई उपकार नहीं हुआ, ये हम घोषित कर रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। वो उपकार करने की क्रम में ही हम आपके सम्मुख प्रस्तुत। उपकार करना हमारा समाधि जनित स्थिति के अनुसार उपरांत भी मुझको ऐसा लगा उपकार कर सकते। ऐसा उपकार करने में कोई बंधन न होता, भ्रम नहीं हो। क्या का तो समाधान समृद्धि संपन्न होने के लिए योग्य शिक्षा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रयत्न, अभ्यास में प्रवृत्त कर। ये इसमें यदि हम सफल होते हैं, मैं समझता हूँ हमारा जो प्रवृत्ति थी, जो समाधि के बाद जो प्रवृत्ति आई उपकार करने की, वो सार्थक हुआ, मैं मानता। कब बहुत सार्थक होता है? आपका स्वीकृति क्या था? हमारा बोलने मात्र से नहीं हुआ कि आपके स्वीकृति, आपके निष्ठा, आप जो स्वयं इसमें प्रतिबद्ध होने के आधार पर हमारा सफलता आकलित होता है। और वैसे ही आप दूसरे को उपकार कर सकते हैं। इस तरह से उपकार की परंपरा बनता है। इसका नाम है निरंतर सर। क्या हुआ? क्या हुआ? वर्तमान क्या है? सहअस्तित्व वर्तमान है, सहअस्तित्व ज्ञान है, सहअस्तित्व वर्तमान है, सहअस्तित्व ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर उपकार करने की प्रक्रिया। यदि उपकार कब हुआ? सामने आप हमारे जैसा, हम जैसा समझे हैं वैसा समझदारी को प्रकट किया, वो दूसरे में स्वीकार हुआ, वो पुनः वर्तमान हुआ, माने परंपरा में पुनः बहा। इस ढंग से दीप जलने वाली बात पूरा। तो व्यक्ति से व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व यदि मल्टीप्ले होता है, उसी प्रकार की एक दो व्यापीकरण होने लगता है, उसका नाम होता है उपकार। उपकार विधि से हम परंपरा बनते हैं। कौन? मानव। दूसरा विधि से हम परंपरा बना नहीं सकते। हम कुछ भी करें पैसे के लिए, हमारे बच्चे उस वैसा करते नहीं, वो दूसरे कुछ कर, ये हमने देखा। पद में हम जो कुछ भी पद में रहूंगा, हम जैसा भी करूंगा, हमारे संतान वैसा नहीं करेगा और ही कुछ करे। ठीक है? धन को हम कितने भी कैसे भी हम पैदा करें, वो दूसरी प्रकार से हमारे बच्चे पैदा करना चाहिए। ठीक है? ये कोई परंपरा बनता नहीं। ठीक है? इसी प्रकार हम शरीर को कितने भी अच्छा रखो, हमारा बच्चे उससे अच्छा रखना जानते ही नहीं। वो कैसा है पूछे, उसके लिए एक सिद्धांत बनाया। जो मनुष्य में जो है ना, हर मनुष्य में, मानव संतान में कल्पनाशीलता, काम, स्वतंत्रता जिंदा रहता, जीवित रहता है, प्रकाशित रहता है। क्या चीज है? कल्पनाशीलता, कर्म, स्वतंत्रता जिंदा रहता है। जिंदा तो मानव परंपरा में हर संतान के साथ आप देखो सकते, हम कुछ भी सिखाएं, समझावें, करावें, उसके बाद उनका कल्पनाशीलता, कर्म, स्वतंत्रता बना ही रहे। वो जुड़ने से हमसे आगे हो ही गए नहीं हो। गणितीय विधि से सोचिए, हम कुछ भी आपको समझाया, आपका कल्पनाशीलता, कर्म, स्वतंत्रता आपके पास सुरक्षित है, उसको जोड़ोगे तो हमसे आगे हो ही गए।
इस ढंग से आगे की पीढ़ी, आगे की गति हमसे अच्छा होने की एक व्यवस्था बनी। हम किसी भी विधि से हम समझा, हम जी पाए। किस बात से? भय मुक्ति से, अपना पराये की दीवार की मुक्ति से हम जी पाए। मैं कर रहा हूं, मैं जिया हूं, जी रहा हूं। ठीक है ना? तो इस ज्ञान यदि आप में प्रवेश होता है, उस स्थिति में क्या होगी? आपको तो स्वीकार करने के अधिकार रखा है, मौलिक अधिकार। यदि यदि आप स्वीकार लिए उसको, उसके साथ आपका पूरा का पूरा स्वीकृति हो गई, उसके बाद आपका कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता दोनों जुड़ता ही है। हमसे अच्छा आप जी सकते हैं, हमसे अच्छा दूसरों को उपकार कर ही सकते हैं। ये मेरा अर्थ कहने का मतलब, यदि मानव उपकार करना है तो समझदार होना है। समझदारी के पहले कोई भी उपकार नहीं करेगा। ये तो एक बात बताया। समझदारी के बाद यदि उपकार में कैसे ये श्रेष्ठता बनती है, क्योंकि हम यदि उपकार कर रहा हो, निश्चित रूप में न्यूनतम रूप में हम उपकार कर रहे हैं। आप लोग हमसे अच्छा उपकार कर सकते हैं, ज्यादा उपकार कर सकते हैं, ऐसा बनता है। उसका सिद्धांत बताया। आपके पास हमसे जो कुछ भी समझदारी है हमारा, वो तो आप ग्रहण कर ही सकते हैं। उसके बाद आपका कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता रखा है, उसको जोड़ने पर हमसे ज्यादा हो गए। इस ढंग से आप आगे आगे पीढ़ियां हमसे अच्छा जीने की, उपकार करने की रास्ता खोलती। इसकी आवश्यकता पर मैं चाहूंगा, ये सभा में बहुत जगह में से लोग आए हैं, इस सभा में बहुत अच्छा सोचने वाले इकट्ठा हुए हैं, पुण्यशील इकट्ठा है। ये बताओ, कोई ना कोई इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? इस पर एक दो महिलाएं कुछ बताए और एक दो पुरुष बताए, आपको संतुष्टि मिलेगी, हमारा हिम्मत बढ़ेगी। ये बता हमारा हिम्मत बढ़ेगी, इससे हम और भी अच्छे ढंग से उपकार करने के लिए इच्छा बढ़ेगी। ऐसा मेरा सोचना। ठीक है, यदि इसमें आप सहमत होते हैं बताइए। आइए। बाबा इनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ना, मैं आवश्यकता है। इधर इधर किसी की आवश्यकता? हरी हरी। ये किस पर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है, ये सभा में पुण्यशील व्यक्तियों का बहुत ही है। पुण्यशील व्यक्तियां इन बात को स्वीकारने में देर नहीं लगता। सच्चाई को स्वीकारने में पुण्य का प्रभाव होता है। क्या पुण्य है भाई? अच्छा करने की इच्छा तो है। अच्छा जो परंपरा में जो मानी गई है उसको बनाए रखना, ये दोनों रहने से हम पुण्यशील का। बुरा जिसको कहते हैं उससे दूर रहना, भला जिसको कहते हैं उसको बनाए रखना, ये पुण्यशीलता का मतलब। आज तक की मतलब इतना ही। तो यदि पुण्यशील व्यक्तियों का इकट्ठा होने का ये प्रसंग, ये साक्ष्य अभी समझ में आ रहा है, इसमें सहमति बनने की संभावना रखी है। यदि अध्ययन ठीक से हो जाता है, सहमति बनेगी, ऐसा मुझको लग रहा है। ठीक है ना? इतना विश्वास करना चाहिए ना। इस सभा के प्रति मेरा विश्वास यही व्यक्त होता है। इसके आधार पर आगे कुछ अनुनय में नहीं करने की मुद्दा बनती। एक मुद्दा ये बनता है, पहले आपको 6 मुद्दा गिनाए: नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलाने की विषय। अभी समय क्या कहता है, एक घाट ये आ गया, दूसरा घाट में इन तीनों को समझाने की आवश्यकता को समझाने की बात होता यह है। न्याय में हमने देखा है, अनुभव किया है, संबंधों का पहचान। संबंधों का पहचानने के मुद्दे में हमारे सामने मिसाल है। माँ जब अपने बच्चे को पहचान किए, उसके बाद ममता शुरू हुआ। माँ जब अपने संतान को, माँ बाप जब अपने संतान को पहचानते नहीं है, उनके साथ ममता नहीं होते।
इन दोनों बात का गवाही अपने मानव इतिहास में हो चुकी। इससे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है लगता। तो इसके बाद इसके आधार पर आगे हम विनय करना चाहता हूं कि यदि संबंध समझ में आता है, उसकी निरंतरता में मूल्य निर्वाह होता है। क्या हो गई है ये भाषा का सपनी? यदि संबंध समझ में आता है, स्वीकार होता है, उसको निर्वाह निरंतरता बनता है, मूल्य निर्वाह हो जाता है। समूल्यों के लिए बहुत ज्यादा झंझट नहीं। संबंधों को निर्वाह करने के पक्ष में ही अपने को अच्छी तरह से समझना होगा और कई के लिए संबंध चाहिए, उस बात को सुदृढ़ बनाना होगा। संबंध कई के लिए भाई व्यवस्था में जीने के लिए संबंध, और किसी भी धूली झोंकने के लिए संबंध नहीं है। केवल एक ही बात की है, व्यवस्था में जीने के लिए संबंध बने। संबंध का परिभाषा हमने लिखा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, अनुबंध का मतलब है प्रतिज्ञा। पूर्णता के साथ समझे आपके साथ जिएंगे, ये तो प्रतिज्ञा होता है, इसका नाम है सम्मान। उसी प्रकार माँ अपने बच्चे के साथ अनुबंधता स्वीकारती है, माँ अभिभावक स्वीकारते हैं, बंधु बांधव स्वीकारते हैं, पूर्णता के अर्थ में नहीं। ऐसे करने पर क्या होता है, हम अपने में मूल्यों को निर्वाह करने योग्य होते हैं, संबंधों का निर्वाह करना बन जाता है, निरंतरता बन जाता है। फलस्वरूप अभी अभी क्या है, तो थोड़ा देर के लिए संबंध रहता है, बाद में टूट जाता है, वो परेशानियां समाप्त हो जाती। तो सामाजिक संरचना में न उसकी निर्वाह में जो परेशानी क्या चीज है, हम पहले दिन जिस संबंध को पहचाना उसको वैसा हम निर्वाह नहीं कर पाते हैं, वही परेशानी। यदि उसको निर्वाह कर लिया, अखंड समाज सूत्र हो गया, व्याख्या हो गया, हम जीने में सुगमता हो गई, इतने ही बात। मतलब तो संबंधों के साथ जीना, संबंधों को निर्वाह करना, मूल्यों को निर्वाह करना, परस्पर मूल्यांकन होना, उभय तृप्ति पाना, इसका नाम है न्याय। यह न्याय कई के लिए पूछा, व्यवस्था में जीने के लिए पहला घाट यही मानव के साथ, जीवन के साथ, संसार के साथ क्या पहला घाट है, नियम के साथ। नियम के साथ क्या नियम है, आचरण ही नियम। मनुष्य के साथ कैसा आचरण होगा, जो न्याय के साथ जीना ही है। इसको समझने में क्या देर लगता होगा, आचरण करने में क्या देर लगता होगा, इसको जो है ना उपकार रूप में परंपरा में एक के बाद एक प्रतिरूप बनाने में क्या देर लग, आप ही सोच लीजिए, हर व्यक्ति सोच सकते। यदि ये प्रतिरूप में इसी बात को प्रतिरूप दे पाते हैं, यही समझाना न्यायपूर्वक जीने के रूप में प्रतिरूप तैयार कर देना है, और मिला करके उपकार, पहला उपकार नहीं। उसके बाद समाधान। समाधान क्या है, मानव सुखी होना चाहता है, कैसा सुखी होता है, समझदारी के बाद समाधान होता है। समाधान बराबर सुख के साथ ही आना चाहता है। मनुष्य यदि सुख के साथ जीना चाहता है, उसको यदि समाधान संपन्न बनाना, सहअस्तित्व रूप के अस्तित्व को समझने के बाद समाधान निरंतर बनाई रहे। इस आधार पर अपना पराया के दीवार से मुक्त होने के आधार, इतना बड़ी बात हो। उसके आधार पर क्या होगी, एक अखंड समाज सूत्र निकलती है, व्याख्या निकल, उसको आगे अपन समझेंगे। तो उससे क्या होगा, मानव परंपरा अपराध मुक्त होकर अपना पराया के दीवार से हम सभी अपराध को वैध मानेंगे। उसका प्रमाण यह भी जब क्या है सुरक्षा क्या बनी हुई देश के साथ, सुरक्षा बॉर्डर सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी है ना। हाँ, ये जो सीमा सुरक्षा नाम की चीज अपन सुनते हैं, सीमा सुरक्षा को इस देश का सुरक्षा का एक दायरा मानते, और सकल अपराध का आधार वही। क्या सकल अपराध भाई पूछा, तो ये अपराध, ये एक देश दूसरे देश के बीच में 10 या 5 फुट दूरी को रख करके
और हम हमारा देश का सुरक्षा कर रहे हैं, मानते रहे। और यदि दूसरा कोई आता है तो मारेंगे, कितने तो बात। इस बीच में ये 5 फुट 10 फुट के बीच में कोई आएगा, हम मारे। मारने के लिए क्या है, डंडे से लेकर, लाठी से लेकर, जहर से लेकर, क्या प्रक्षेपास्त्र से लेकर आतंक बम तक कार्यक्रम इंटेक्ट। अब उसमें क्या कर दिया, उसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया ये आतंक बम इतने से ज्यादा यदि परीक्षण होता है वो वातावरण को ये ऐसा पैदा कर सकता है जिससे ये धरती सूरज होता है, मैंने धरती स्वयं बिखर जाए, सूरज जैसा जलने लगे, उसके बाद आदमी कहाँ रह गए, आदमी कहाँ रह गए। ये बात सोचने की मुद्दा है ना। हम बॉर्डर सिक्योरिटी का अंतिम स्वरूप ऐसा यहाँ पहुंचा, उसी के बारे में सोचता है इसको एकाधिकार बनाया जाए, बहुअधिकार बनाया जाए, ये झंझट में भी घूम रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी का सेंस इस प्रकार से घूम ही रहा है, आप सब जानते ही हैं। तो इसीलिए सबसे अपराध को विधि माना बॉर्डर सिक्योरिटी में माना, उसी के आधार पर डाटा को विधि मान, माने गलती को गलती से रोकना विधि मान, अपराध को अपराध से रोकना विधि माना, युद्ध को युद्ध से रोकना विधि मान, आदमी जात इसको माना। ये अपना अकेले देश नहीं, आदमी जात माना, पूरा धरती के मानव इसको माना, 700 करोड़ आदमी माना। इस आधार पर 700 करोड़ आदमी अपराध के भागीदारी हुआ। ये जगह मिला, इस जगह को स्वीकार सकते हैं कि नहीं। ये एक तो विधि जिससे इस प्रकार के काम को, अमन हिंसा को, युद्ध को, द्रोह विद्रोह को विधि मानना, ये मानने में हम सब भागीदारी बन गए। इससे मुक्ति पाना पड़ता है, किससे, ज्ञान होने से, सहस्तित्व ज्ञान होने से इससे मुक्ति पाना पड़ता। ये अपना पराये का एक दीवार बताए। उसके बाद देश में बहुत जातियां होता है, एक दूसरे की जाति के बीच में पुनः दीवार, छोटा दीवार, वो बड़ा दीवार, ये छोटा दीवार। छोटा दीवार के साथ कुछ कुछ होते ही रहता है, और बड़े दीवार में भी कुछ कुछ होता ही रहता है। इन सबके साथ हम भागीदार हो जाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए ज्ञान चाहिए, सहस्तित्ववादी ज्ञान होना चाहिए। अभी पहले जो ज्ञान बताया, विरक्तिवादी ज्ञान बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बताया, हमारे बुजुर्ग होते हैं, जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक भाषा बताया है, ईश्वर एक सत्य है, ईश्वर जगत मिथ्या है। उसके जो उसमें जो हमको जो परेशानी हुई वो आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं। ये जो ब्रह्म जिसको कहा उसको पहले बताया अनिर्वचनीय है, अव्यक्ता, एक तो ये झंझट बनी। उसके बाद ये लिखा है हमारा किताबों में, ब्रह्म से ही जगत पैदा हुई, अब ब्रह्म से ही जीव पैदा हो गए। इन दोनों को वे मिथ्या बताते हैं और उसके बाद ब्रह्म को सत्य बताते हैं। इससे हमारा परेशानी बढ़ी, सत्य से मिथ्या पैदा हो सकता है या नहीं, वही हमारा शोध का मूल वस्तु। उसको हम जांचने पर पता चला सत्य से कोई मिथ्या पैदा होता नहीं। हम पैदा होता है जो सोचना शुरू किया वही अपने को डुबा दिया, कोई चीज पैदा होता ही नहीं। अस्तित्व में सब प्रकट होने की वाली विधि है, लुप्त होने वाली विधि, उसी को हम प्रलय कहते हैं। लुप्त होने की विधि को हम प्रलय कर रहे हैं, ठीक है। प्रकट होने वाले विधि को विकास कर, विकास विधि हर धरती पर होने की व्यवस्था, प्रकृति सहज व्यवस्था जो है, नियति सहज व्यवस्था, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में ही रहता, दूसरा कुछ होता ही नहीं। सारा परेशानी का जड़ केवल मानव जाति है। मानव जाति से ही संपूर्ण परेशानी फैली, मानव स्वयं फंसा है। कैसा उद्धार होगा उसका रास्ता तो हमको मिला नहीं था, अभी हम पा गए हैं। वो यदि आप तक पहुंचता है, आप लोग भी हमारा जैसा सत्यापित कर सकते। इस नए को कह करके हम अपना नमन करो और विश्वास रखो, आप लोग सब इस पर ध्यान देंगे और ध्यान दे करके संसार के उद्धार के लिए आपका कटिबद्धता बनेगी। फलस्वरूप संसार में उपकार प्रवृत्ति बने दे हरि हर, जिससे ही धरती स्वर्ग होगी, मनुष्य देवता होगा
और धर्म सफल होगा और नित्य शुभ। जय हिंद। मंगल का फल है।